जो पेंशन दे दो, मेरी पेंशन दे दो। तो ऐसे में TV9 इनकी आवाज़ बनने के लिए इनके साथ पहुंचा है। अगले वीक तक मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी पेंशन वापस मिलने लग जाएगी। TV9 न सिर्फ खबरों को उठाता है बल्कि उनको इनके अंजाम तक भी पहुंचाता है। इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा के रोहतक जिले में और ये जो जहां पे खड़ा हुआ हूँ ये है गांधरा गांव। यहाँ आने की वजह यह है कि इस गांव में एक बुजुर्ग हैं, उम्र उनकी 100 साल से ऊपर है, दुलीचंद। उनकी पेंशन आती थी लेकिन पेंशन को बंद कर दिया गया। जब उन्होंने पूछा कि पेंशन क्यों नहीं आती तो बड़ा ही अटपटा कारण बताया। उन्हें बताया गया कि सरकारी रिकॉर्ड में उनकी मौत हो चुकी है जबकि वो जिंदा है। और इसी बात को पिछले 6 महीने से लगातार वो बताने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों के पास गए, अलग अलग दफ्तरों में गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ऐसे में जब TV9 संपर्क किया गया तो हमने ठानी है कि उनकी मदद करनी है। हम पहुंचे हैं दुलीचंद जो वो बुजुर्ग हैं उनके घर पर। और यहाँ पर वो जिंदा हैं, हमसे बात भी करेंगे और यही बात वो बताने की कोशिश जो है पिछले 6 महीने से तमाम सरकारी अमले को बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो ऐसे में TV9 उनके पास पहुंचा है। जिन शख्स को आप देख रहे हैं सामने यही दुलीचंद हैं और 100 साल से ऊपर इनकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। दुलीचंद जो है परेशान इस चीज़ को लेकर है कि जो पेंशन थी वो बंद कर दी गई और वो खुद के जिंदा होने के लिए सामने हमारे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें दस्तावेज की तो ये दुलीचंद का आधार कार्ड है जिसमें जो उनकी उम्र है वो 1 जनवरी 1920 लिखी हुई है। और तमाम आधार के कार्ड के अलावा भी उनके पास अगर बात करें पैन कार्ड, पासबुक, तमाम चीज़ें जो भी सरकारी रिकॉर्ड में चाहिए होती है वो यहाँ पर मौजूद है। अब क्या कहेंगे आप? हाँ नुका जीव हूँ सुमा, पेंशन दे दो, मेरी पेंशन दे दो। देखिए आपको लग रहा होगा कि इनको ये बातें बतानी पड़ रही है क्योंकि उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है, 102 के करीबन है। ऐसे में ऊंचा सुनते हैं तो उनके पोते जो पवन हैं, पवन क्या पूरी बताइए क्या कहानी है, कैसे हुआ, कब से पेंशन बंद हुई? फरवरी माह की पेंशन आ गई थी 3 मार्च 2022 को। उसके बाद अप्रैल में जब बैंक में पेंशन लेने गए तो उन्होंने कहा भी पेंशन आपकी नहीं आई है। हमने सोचा वो 1 महीने लेट आई होगी। फिर अप्रैल में फिर गए दोबारा, फिर बोला नहीं आई आपकी पेंशन, आपका कोई टेक्निकल फॉल्ट, आप सापला जाके पता करो। सापला गए तो कह रहे समाज कल्याण विभाग में जाओ रोहतक गए तो जाते कह रहे थे भाई मृत घोषित हो चुके हैं 14 अप्रैल 2022 को। मगर जी जिंदा रहे सामने, कह रहे सरपंच से लिखवा के लाओ। सरपंच से लिखवा के जमा करवाई, उसको भी 2-3 महीने हो गए फिर भी चालू नहीं हुई। फिर सापला के चक्कर काटे, फिर रोहतक के, ये चक्कर काट के 6 महीने से परेशान है हम। पिछले 6 मंथ से हमारी कोई पेंशन नहीं आई है। इस बहरी सरकार को, ये प्रशासन को सुनाने के लिए हमने कल बैंड बाजे का इंतजाम करा कि कम से कम इन्हीं की धुन सुन ले। हम तो ये ताऊ, हमारे दादाजी, हमारे सारा गाँव परिवार बोल के थक गया कि हमारी पेंशन चालू कर दे, नहीं सुनी। तो कल के बाद ऐसा हुआ, ADC ने आश्वासन दिया हमें कि हम जल्द ही आपकी पेंशन चालू कर देंगे। कोई किसी सरकारी कर्मचारी की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, कोई कमी की वजह से कट गई। अब कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन इनकी पेंशन काट दी गई और ये मृत घोषित बता दिए गए। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक और भाई आए हमारे साथ आए हुए हैं, राकेश भाई, इन्होंने अखबार में पढ़ने के बाद कल आए ये। अभी मेरी भी यही सेम किस्सा, मैं भी मृत घोषित हूँ और ये तो 45-6 के होंगे। इनकी भी विकलांग हैंडीकैप की पेंशन थी, वो भी 6 महीने से नहीं आई। सेम केस है। इनको अप्रैल 2022 में ही मरा घोषित कर दिया गया। हाँ, तो कोई क्या सर्वे हुआ था, कोई आया था अधिकारी? देखो गवर्नमेंट का क्या सर्वे, क्या कर्मचारी, घर पे कोई भी नहीं आया। अगर घर पे आता तो ये पूरे गांव में डेली 4-5 किलोमीटर चक्कर काटते हैं। गांव का एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इनको ना जानता, डेली घूमते हुए, घर में नहीं रहते ये। वहाँ और भी हमारे ताऊ जी चाचा जी अड्डे पे रहते हैं, वहां जाते हैं, पूरे गांव में सबके घूमते हैं ये। लेकिन सर्वे वाला ऐसा कोई सरकारी आदमी हमारे घर पे नहीं आया कि ये जिंदा है दुलीचंद, क्या पूछने। को बाहर से गलत सर्वे कर दिया गया, कोई लापरवाही बरती गई होगी उन्होंने कि ऐसे लिख दिया कि 100+ तो मर ही गया होगा, ऐसा सोचते हैं अमूमन लोग। अगर इतना नहीं जिंदा, ये आपके सामने है, खाते भी, पीते भी हैं, घूमते भी हैं, बोलते भी, सुनते भी, सारा काम है। कौन, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि फरवरी की जो पेंशन थी वो मार्च में आई, उसके बाद कोई पेंशन नहीं आई। कहाँ आपने अभी तक आवेदन दिया?
सीएम विंडो जो रामबाण कहता है मनोहर लाल खट्टर भी, सीएम विंडो पे लगाने के बाद आपका समस्या का हल होगा। वहां भी हम पिछले 1-1.5 महीने से लगा चुके हैं, वहां कोई हल नहीं हुआ। सापला तहसील में गए, वहां हल नहीं हुआ। समाज कल्याण विभाग रोहतक गए, वहां हल नहीं हुआ। उसके अलावा और भी हम कोर्टों में एडीसी वहां भी चक्कर काटा, वो कह रहे हैं आपका अभी कोई समाधान नहीं होगा, इसमें 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। हम तो थक हार के बैठ गए थे। ये तक नवीन भाई हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो आए, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और ये एक की नहीं है, बहुत सारे लोगों का भला हो सकेगा उनके बहाने। तो अच्छा ये बताइए कि जब आप अधिकारियों के पास जाते थे पेंशन की बात को लेकर, तो क्या दुलीचंद जी भी साथ जाते थे? दुलीचंद जी एक जगह गए थे साथ में, जैसे बैंक गए पेंशन लेने हर महीने जाते थे, सापला भी लेके गए, लेकिन जब हमने सीएम विंडो पे लगाई तो वहां इनकी जरूरत क्या थी, वो तो हमने। लेकिन जिन अधिकारियों को दिखाना था कि ये जिंदा है, वहां गए नहीं, सरपंच से लिखवा, उन्होंने बोला, हम जब पहली बार गए उन्होंने कहा मेरे तो घोषित है, हम कह रहे सरपंच से लिखवा के ला दें, कह रहे हाँ लिखवा के ला दो, तो हम लिखवा के लेके गए, वो भी नहीं मान रहे, तो किससे लिखवा के लाए? वो उन्होंने ये नहीं कहा उसको लेके आओ। अब बिल्कुल जब परसों लेके गए, न्यूज को दिखा, 24 घंटे का अल्टीमेट दिया, नहीं हुआ। कल फिर साक्षात ही सारा बैंड बाजे के साथ लेके गए, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही हम शुरू कर देंगे आगे की कार्रवाई, या हमारी गलती एंड रही होगी जिस वजह से कट गई। खूब दवाई, इस उम्र में आप समझ सकते हैं कि 100 में से 95 आदमी दवाई खाते हैं। ये बीपी की दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, तो ओक्का पीते हैं, उसमें तंबाकू भी लगता है और भी खर्च रहता है। तो ये काफ़ी इनको एक बेचैनी सी भी रहती है, मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही। मैं तो ये समस्या थी, मेरी जेब में 10 रुपये नहीं है, हम कहते हैं भाई हम दे देंगे 10, 20, 50 रुपये। नहीं, नहीं, मेरी तो पेंशन आनी चाहिए। इनको पूरा पता है कितनी पेंशन है, कितने महीने से पेंडिंग है, पूरा हिसाब पता है इनको। तो उस हिसाब से अपना दिनचर्या महीने का खर्च निकालते थे, भाई इतनी पेंशन आएगी, वहाँ खर्चूंगा, इतने पोते हैं, इतने मेरा खर्चा, इतना मेरा खुद का खर्च है। ये दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जब बात दुलीचंद जी ने उठाई तो पता लगा और भी ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, वो जिंदा हैं, लेकिन उनका दावा है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया। आपका नाम राकेश? राकेश जी, आप ये बताइए क्या क्या आपके पास कागज दस्तावेज और दिखाइए मुझे। ये आधार कार्ड है जी। ये आपका आधार कार्ड है, जवेंद्र दिखाएं। ठीक है, ये पैन कार्ड है। ये आपका पैन कार्ड है, और ये आपकी बैंक की पासबुक है। पासबुक का फ्रंट पेज तो दिखा दीजिए पहले। ये इसी में खाते में आपकी पेंशन आती थी? हाँ जी। ठीक है, कब आई लास्ट, वो दिखाइए जरा। मार्च की 9 तारीख को। हाँ, वो थोड़ा दिखाइए। ये 2500 पेंशन जो है। अच्छा, आपको आपकी क्योंकि जो उम्र है 1976 आपका डेट ऑफ ईयर है, किस उसमें श्रेणी में आपको मिलती थी पेंशन? हैंडीकैप्ड के उसमें। अच्छा, आप विकलांग हैं? हाँ। थोड़ा दिखाइए कहाँ से हैं थोड़ा। जी, पैरों में आपके विकलांगता है, इसके लिए आपकी मिलती थी। तो जब आपकी पेंशन बंद हुई तो क्या कहा गया जब आप गए वहाँ पे? कि आप मृत घोषित कर रखे हैं, मरे हुए लिखवा रखे हैं। तो आपने पूछा नहीं किस आधार समझ पे? गए, ये तो नहीं बताया उन्होंने। फिर क्या किया आपने? उन्होंने कहा मेरे को कि सरपंच से लिखवा के दे दो आप, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। दिया आपने? सरपंच से लिखवा के दे के आया था, बोले इसमें जो ना 5-6 महीने का प्रोसीजर है, 5-6 महीने में चालू होगी। अच्छा, ये बताइए कि आप पूरी तरह जो पेंशन थी उसी पे निर्भर थे या कुछ और भी करते हैं? कुछ पेंशन पे हैं जी। अच्छा, हाँ, तो फिर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर आप ये कह रहे हैं पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं आई, तो कैसे आपका जीवन निर्वाह हो रहा है? अब तो किसी तरह भी नहीं हो रहा जी अपने। आप किसी से उधार लेके काम चला रहे हैं। जो जरिया था वो पेंशन से चल रहा था, अब तो कुछ नहीं है। अच्छा, जो पेंशन की पात्रता है सब पूरी करते हैं आप? पूरी कर रखी है जी। इसके अलावा कोई और इनकम आपकी? नहीं, कोई नहीं है, यही है? यही है। तो बिल्कुल देखिए, ये राकेश हैं, ये दुलीचंद जी हैं, और ऐसे और है जो जिंदा हैं लेकिन कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो ऐसे में TV9 इनकी आवाज़ बनने के लिए इनके साथ पहुंचा है। इनके साथ हम उन अधिकारियों के पास भी जाएंगे जो इस पूरे मामले को देखते हैं या फिर जिनके चक्कर काट काट के परेशान थे, ताकि इस मामले का हल जो है अब वो निकाला जा सके, और ना सिर्फ खबर को उठा रहे हैं बल्कि इसका जो निदान है वो भी लोगों को मिल सके। इसकी पूरी कोशिश जो है वो हमारी टीम करेगी, उन दफ्तरों में जाएगी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे पूछेगी, और जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता है तब तक लगातार इनके साथ में इस पूरी कवायद में जुटी रहेगी।
रोहतक के डीसी यशपाल जी के पास में, जिनको कि इस मामले में पूरा उन्होंने संज्ञान लिया है और उस पर क्या करने वाले हैं खुद बताएंगे यशपाल जी। यशपाल जी, दुलीचंद जी की जिंदा इंसान थे, उनको लेकिन साबित करने के लिए 6 महीने चक्कर लगाना पड़ा, ये बात आपके संज्ञान में है, इस पर क्या किया जा रहा है? देखिए, एक प्रोसेस है जिसके तहत सभी लोगों को परिवार पहचान पत्र के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन को डाला गया है। दुर्भाग्य से इसके अपडेशन के दौरान सब लोगों को कहा गया था कि अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अपडेट कर दें। जब ये पाया गया कि इस तरह के लोगों के नाम कट गए हैं, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा तत्कालीन जो उपायुक्त थे उन्होंने भी उनको निर्देश दिए थे और 25 अगस्त को एक सूची बनाकर डायरेक्टर समाज कल्याण को भेज दी गई थी और उनसे प्रार्थना की गई थी कि जितने भी लोगों के नाम इस तरह से गलत कट गए हैं उनके नाम दोबारा से जोड़ दिए जाएं। तो जिले के द्वारा 25 अगस्त को ये इन्फॉर्मेशन पहले ही चली गई थी और मुझे उम्मीद है कि अगले वीक के अंदर इनकी दोबारा से परमिशन आ जाएगी तो इनकी पेंशन रिवाइव हो जाएगी। तो सर, हम मान के चलें, TV9 के जरिए आप बता सकते हैं कि 102 साल के बुजुर्ग जो दुलीचंद है या उन जैसे और भी है, क्योंकि हम गांव में गए तो एक और मिले थे राकेश, कई लोगों का ऐसा कहना है कि कोविड के दौरान उन्हें मृत्यु मान लिया गया, तो आश्वासन दे सकते हैं कि अब उनको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जो तमाम त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी सर? निश्चित तौर पर पहले ही इस बारे में 170 लोगों की सूची जारी की जा चुकी है और जो भी हमारे संज्ञान में आएंगे, अगर इस तरह के और भी लोग हैं बाई चांस, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा है, ऑनलाइन पोर्टल है, प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है और अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की सूचना गलत है और उसको अपडेशन की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो लेकर आए, हम उनको इमीडिएटली करेक्ट करेंगे। और जो भी व्यक्ति हैं जिनकी इस तरह से पेंशन कट गई थी, अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए था, लेकिन कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको पीछे तक की जो भी एरियर्स होंगे उसके समेत उनको पेंशन दोबारा देने का काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत बार आए, लोगों से बात की, अगर कहीं उन्होंने आवेदन दिया था, किसी अधिकारी की त्रुटि होगी तो उस एंगल से भी जांच की जाएगी सर, और कोई अगर दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई? निश्चित तौर पर अगर हम सब लोग जो भी काम करते हैं सरकार के अंदर, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं और अगर हम कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर इसमें किसी भी लेवल पर गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से इन लोगों की इन्फॉर्मेशन जब कार्यालय को दी गई थी और ये पाया गया कि ये गलत एंट्री है उसके अंदर, तो उसको करेक्ट करने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा पहले ही अपना प्रोसेस जारी कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है और अगले वीक तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी पेंशन वापस मिलने लग जाएगी। बिल्कुल। तो डीसी साहब खुद बताते हुए कि ना सिर्फ अब की पेंशन बल्कि जो पीछे की रुकी हुई पेंशन है उसको भी एक सप्ताह उनको दे दिया जाएगा और हमारा मकसद भी यही था कि ये जो पीड़ित हैं इनकी आवाज़ बनकर जो है हम वो प्रशासन को सुनाएं और प्रशासन का जो पक्ष है या उस पर एक्शन है उसे कराएं और सामने लेके आए। इसी मामले में भी हुआ और साफ तौर पर जो 6 महीने का इंतजार था ना सिर्फ दुलीचंद का, ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। तो तमाम मामलों में प्रशासन ने भी इस बात आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर तमाम जो भी त्रुटियां हैं उनको दूर कर इनकी पेंशन को चालू कर दिया जाएगा। वीरेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, हरियाणा।